इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं धनपाल, तोराचंद जैन, सरोदा, पुत्र, आशीष, अपील, अभिषेक, आरजू, प्रियल। जय जनीत दर्शकों, मैं शेफाली जैन और आप सभी का स्वागत है जिनवाड़ी चैनल पर। दर्शकों, परम पूज्य राष्ट्र संत आचार्य श्री सुंदर सागर जी महाराज एवं मुनि श्री आज्ञा सागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद से राष्ट्रीय साधु सेवा संस्थान द्वारा 157 यात्रियों को निःशुल्क शाश्वत तीर्थ श्री समेत शिखर जी यात्रा कराई गई। परम पूज्य अंतर्मना आचार्य श्री 108 प्रसन्न सागर जी महाराज के 557 दिवसीय सिंह निष्क्रीडित व्रत साधना की अनुमोदना हेतु 14 से 24 दिसंबर 2022 के मध्य आयोजित अद्वितीय समेत शिखर जी यात्रा 2022 में शामिल हुए पुण्यशाली दर्शनार्थियों को तीर्थराज के साथ साथ चांदखेड़ी, सोनागिर जी, करगुवाजी, मंदारगिरी, पावापुरी, कुंडलपुर आदि तीर्थों के दर्शनों का परम सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो आइए दर्शकों, हम भी आनंद लेते हैं प्रभु आराधना के पावन दृश्यों का। परम पूज्य राष्ट्र संत आचार्य श्री सुंदर सागर जी महाराज एवं मुनि श्री आज्ञा सागर जी महाराज के मंगल आशीष से परम पूज्य अंतर्मना आचार्य श्री 108 प्रसन्न सागर जी महाराज के 557 दिवसीय सिंह निष्क्रीडित व्रत साधना की अनुमोदना हेतु 14 से 24 दिसंबर 2022 के मध्य 157 यात्रियों को निःशुल्क शाश्वत तीर्थ श्री समेत शिखर जी यात्रा कराई गई। साधु सेवा संस्थान के तत्वावधान में आयोजित इस अद्वितीय समेत शिखर जी यात्रा 2022 में दर्शनार्थियों ने सर्वप्रथम खेरवारा में विराजमान परम पूज्य मुनि श्री 108 आज्ञा सागर जी महाराज के पाद प्रक्षालित कर उनके सानिध्य में चल रहे धार्मिक अनुष्ठान में सहभागिता की और फिर यात्रा की सफलता हेतु उनका मंगल आशीष प्राप्त किया। दिल में है गुरुवर, जाने कब से बसाए हुए घर पे आए हुए हैं, तेरी तस्वीर दिल में है गुरुवर, जला दो गुरु तुम आज मेरे। अगले क्रम में दर्शनार्थियों ने परम पूज्य राष्ट्र संत आचार्य श्री सुंदर सागर जी महाराज का आशीष प्राप्त किया और फिर प्रभु भक्ति में नाचते झूमते बस द्वारा चांदखेड़ी पहुँचे, जहाँ विराजमान प्रथम तीर्थंकर भगवान ऋषभ देव जी का दर्शन वंदन कर भक्तों ने भजन संगीत का आनंद लिया। चलो चांदखेड़ी की ओर चले, चलो चांदखेड़ी की ओर चले। चांदखेड़ी की ओर चले, चलो चांदखेड़ी की ओर चले। अगले दिन अर्थात 15 दिसंबर को भोर की बेला में ढोल नगाड़ों के साथ भक्ति करते श्रद्धालु जन मध्य प्रदेश के जिला दतिया में श्री सिद्ध क्षेत्र सोनागिर स्थित 1008 श्री चंद्र प्रभु जी भगवान के दरबार में पहुँचे।
सिद्ध क्षेत्र स्थित विभिन्न जिनालयों का दर्शन कर भक्तों ने श्री चंद्रप्रभ जी भगवान की मनोज्ञ प्रतिमा के अभिषेक शांति धारा एवं पूजन में सहभागी बन अपने कषायों का शमन किया। अगले क्रम में भक्तजन उत्तर प्रदेश के झांसी नगर में करगुवाजी स्थित अतिशय तीर्थ क्षेत्र सावलिया पार्श्वनाथ पहुँचे, जहां विराजमान परम पूज्य आचार्य श्री विनम्र सागर जी महाराज के चरणों में श्रीफल अर्पित कर उनका मंगल आशीर्वाद प्राप्त किया। आचार्य विनम्र सागर जी महाराज की जय। तो आचार्य विनम्र सागर जी महाराज की जय। वैसे तो पट्टामर मानतुंग आचार्य जी के द्वारा हम सब ने लिखा हुआ पढ़ा है। दोनों का अलग अलग कार्य है। तीर्थ यात्रा के अगले चरण में 17 दिसंबर को शाश्वत तीर्थ की पावन धरा पर पहुँचे दर्शनार्थियों ने सर्वप्रथम तीर्थ पर विराजमान परम पूज्य मुनि श्री पीयूष सागर जी महाराज, मुनि श्री पुण्य सागर जी महाराज, आचार्य श्री संभव सागर जी महाराज एवं आरिका श्री पुनीत चैतन्यमती माता जी सहित अन्य दिगंबर साधु संतों के समक्ष श्रीफल अर्पित कर उनका मंगल आशीर्वाद पाया। गुरु की सेवा करना, आहार दान देना सबसे बड़ा पुण्य संचय का कार्य है। लोगों को समाधि करवाते, उनकी ऐसी समाधि करवाते। मैंने तो 2-4 समाधियां गुरुदेव के सानिध्य में या संमेश शिखर जी भी देखी है। ने આપણે एक बार पहले भी कहते, पहले जमाना में बूढ़ा लोग कहते के जाई रो भाई। टेकमगढ़ में सब जगह चातुर्मास किया मैंने, समझे। भारत में सब जगह चातुर्मास करते, यहाँ आगे जा पहुंचे। वागड़ वासियों का गुरुदेव के पास आना और हमारे यहाँ पर भी वागड़ का आधिपत्य, आप सबका भी वात्सल्य गुरुदेव के आचार्य प्रसन्न सागर जी महाराज से इतना है। मंगलम गौतमो गणी। मुनिजनों का वंदन करने के उपरांत आया वे अवसर जिसका साक्षी बनने को हर कोई जैन श्रद्धालु सदैव ललायत रहता है, अर्थात तीर्थराज की वंदना करने का। 18 दिसंबर की भोर की बेला में दर्शनार्थियों ने पारसनाथ पर्वत स्थित तीर्थंकर भगवंतों के पावन चरण चिन्हों का दर्शन वंदन किया। इस दौरान ढोल नगाड़ों की धुनों पर मग्न हो सभी भक्तजन प्रभु भक्ति में नाचते झूमते नजर आए। समेत शिखर की दिव्य धरा का पावन बड़ा है आकर्षण। पुष्पदंत भगवान के इस दर, पुष्पदंत भगवान के इस दर साक्षात होते हैं दर्शन। समेत शिखर की दिव्य धरा का पावन बड़ा है आकर्षण। यात्रा की अग्रिम कड़ी में भक्तों ने स्वर्णभद्रकूट पर 557 दिवसीय सिंह निष्क्रीडित व्रत की कठोर साधना कर रहे परम पूज्य अंतर्मना आचार्य श्री 108 प्रसन्न सागर जी महाराज की पारणा कराने का सौभाग्य पाया, तो वहीं पूज्य गुरुवर के चरणों में नमोस्तु निवेदित कर उनकी तप साधना की अनुमोदना की। इसके पश्चात दर्शनार्थियों ने तीर्थराज की तलहटी में बसे मधुबन स्थित ज्ञान मंदिर गुड़ायतन, 20 पंथी कोठी जनालय सहित विभिन्न मंदिरों में जाकर प्रभु की आराधना की। इसी दौरान उन सभी ने परम पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज के लोकप्रिय एवं बहुचर्चित कार्यक्रम शंका समाधान में भी सहभागिता कर धर्म ज्ञान अर्जित किया। चलो तीर्थराज के दर्शन करने और करने गुणगान। चलो तीर्थराज के दर्शन करने और करने गुणगान।
शाश्वत तीर्थ शिखर जी की महिमा है बड़ी महान। यात्रा तीर्थ शिखर की, श्री सम्मेद शिखर की, चले हैं भक्त ले मन में भावना प्रभु दर्शन की। परम पूज्य गुरुदेव की कृपा से सौभाग्य वहाँ के लोगों को प्राप्त हो रहा। तीर्थराज की वंदना करने के उपरांत श्रद्धालुओं ने बिहार प्रांत के जिला भागलपुर स्थित श्री दिगंबर जैन सिद्ध क्षेत्र मंदारगिरी जी पहुँचे, जहाँ देवादिदेव 1008 तीर्थंकर श्री वासुपूज्य स्वामी की 2500 वर्ष प्राचीन प्रतिमा की आराधना के साथ साथ अभिषेक शांतिधारा करने का सौभाग्य पाया। तो वहीं नालंदा स्थित श्री सिद्ध क्षेत्र पावापुरी जी में भगवान महावीर स्वामी जी की दर्शन वंदना कर भक्ति का भरपूर आनंद लिया। तीर्थ यात्रा के अगले चरण में 21 दिसंबर को भक्तों का काफिला पहुंचा मध्य प्रदेश के दमोह स्थित श्री सिद्ध क्षेत्र कुंडलपुर, जहां विराजमान बड़े बाबा की आभा ही ऐसी कि उनका दर्शन कर हर एक भक्त आनंदमय हो प्रभु भक्ति में झूमने लगा। कुंडलपुर दर्शन के उपरांत इस अद्वितीय तीर्थ यात्रा का समापन हुआ बांसवाड़ा स्थित श्री अंदेश्वर पार्श्वनाथ जैन मंदिर में, जहां भक्तों ने प्रभु जी का अभिषेक शांतिधारा कर बड़े ही हर्षोल्लास के साथ श्री शांतिनाथ महामंडल विधान की मांगलिक क्रियाएं संपन्न की। यात्रा की समापन बेला में अब था समय तीर्थ यात्रियों के विदाई समारोह का। साधर्मी बंधुओं ने यात्रा को निर्देशित करने वाले कमेटी अर्थात राष्ट्रीय सेवा संस्थान के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री प्रतीक जी जैन, संरक्षक केसरी मल जी शाह, उपाध्यक्ष रौनक जैन, यात्रा प्रभारी श्री मनीष जैन, सतीश जैन, विनोद शाह, विनोद सेठ, हरकेश धीरावत, ऋषभ शाह, कल्पित कोठारी, सुदर्शन जैन, दीपक बोहरा, निखिल शाह, रवि जैन, कमल जैन, प्रफुल्ल जैन, राहुल जैन, गौरव दोषी जैन, प्रवीण जैन एवं लोकेश जैन के साथ साथ इस पावन तीर्थ यात्रा में भामाशाह के रूप में सहयोग करने वाले श्री धनपाल जी सरोदा, श्री नरेंद्र जी शाह, सागवाड़ा सुनील जी कोठारी ट्रांसपोर्ट घाटोल, प्रवीण जी तलवाड़ा, विजयपाल कोठारी कुशलगढ़, देवेंद्र जी जैन, यशवंत जी जैन बोरी, अल्पेश डायालाल जी आनंदपुरी एवं राष्ट्रीय सेवा संस्थान के विभिन्न सदस्यों का स्वागत अभिनंदन किया गया। सिद्धों के दरबार से शुरू, सिद्धों के दरबार में पहुंची पारस से पारस बाबा, आदि बाबा से यात्रा चली है और अंदेश्वर पारस बाबा में आई है। और हमारी यात्रा कल सुबह बड़े बाबा आदिनाथ के दरबार से चली है और अंदेश्वर के दरबार में आई। लेकिन हमारे टीम के सदस्य रात को 1 बजे भी पहुंचे थे। 1 बजे सभी कमरों में जाकर आपको बिस्तर मिले, आपको रजाई मिली, आपको कमरा मिला और सबके सोने के बाद खुद सोते थे या ना थे, सोते थे। आइए यात्रा का नाम ही अद्वितीय यात्रा है। जिसका नाम ऐसा हो, जिसके गुरुओं का आशीर्वाद हो, वो यात्रा कैसी हो सकती है ये तो अपन खुद कल्पना कर सकते हैं। यात्रा बहुत बढ़िया हुई, अच्छे से भैया लोग सब सेवा अच्छी की। यात्रा बहुत अच्छे से हुई है, सोचा नहीं था इतना अच्छे से हो जाएगा। यात्रा बहुत अच्छी लगी और रुकने की भी व्यवस्था बहुत अच्छी, लेकिन इस यात्रा के बाद पता चला कि यात्रा का मतलब तो आनंद होता। मैं संजय दोषी, संरक्षक राष्ट्रीय साधु सेवा संस्थान। राष्ट्रीय साधु सेवा संस्थान वैसे किसी पहचान की उसको आवश्यकता नहीं है। राष्ट्रीय साधु सेवा संस्थान स्वयं में ही उसका काम ही उसकी पहचान है। राष्ट्रीय साधु सेवा संस्थान विगत 5-7 वर्षों से इस साधु सेवा के कार्य में लगा हुआ है।
लेकिन लॉकडाउन के समय, कोरोना काल के समय राष्ट्रीय साधु सेवा संस्थान द्वारा जो साधुओं की आहार विहार की व्यवस्था की गई और उस काल में साधु सेवा संस्थान के सदस्यों ने जो कार्य किया वो अपने आप में एक पहचान बन गया। और वो कार्य ही पहचान बनता हुए आज साधु सेवा संस्थान के द्वारा जो 157 यात्रियों की सम्य शिखर जी की यात्रा करवाई गई, जिसमें 111 निःशुल्क और बाकी सारथी के रूप में 40 लोग और गए। इस प्रकार से 3 बसों के द्वारा पूरी भक्ति भाव के साथ में विभिन्न मेहंदी रस्में आदि कार्य करते हुए विभिन्न क्षेत्रों की यात्रा, पंचतीर्थ की यात्रा, ऐसी अद्वितीय यात्रा जो कभी असंभव है दूसरों के द्वारा करना या कराए जाना, उन यात्रियों को जिन्होंने कभी यात्रा नहीं की है, हमारे पूरी टीम के सदस्यों ने पूरी मेहनत के साथ और जिन भामाशाहों ने दान दिया उन सब के दान की राशि का सदुपयोग करते हुए ऐसे लोगों की सम्य शिखर जी की यात्रा और यह अद्वितीय यात्रा इसलिए हुई कि इस यात्रा में सम्य शिखर जी में अंतर्मना के पढ़ने में प्रत्येक यात्री को आशीर्वाद मिला, गुरुदेव के आहार देखने का सौभाग्य मिला, पढ़ना देखने का सौभाग्य मिला, कई आचार्यों का आशीर्वाद प्राप्त किया और ये यात्रा अद्वितीय यात्रा के रूप में बहुत लाभकारी हो। ये यात्रा का हमें बखान करने की जरूरत नहीं है, आप स्वयं जो वीडियो देख रहे हैं इस टीवी पर उस यात्रा का स्वरूप बताएगा कि कैसी ये यात्रा है। हमारी संस्था के दल पर ऐसे कार्य करेंगे कि पूरे देश में क्या विश्व में भी, और हम सोचते हैं कि देवलोक तक भी इस संस्थान का नाम होगा। साधुओं की सेवा निरंतर और दीन दुखियों की सेवा, मानव पीड़ितों की सेवा में इस संस्थान लगा रहेगा और निश्चित हम हमारे काम के द्वारा हमारी पहचान बनाएंगे, नाम से कोई पहचान नहीं बनाएंगे, हमारा काम ही हमारी पहचान होगी। राष्ट्रीय साधु सेवा संस्थान द्वारा अद्वितीय सम्य शिखर यात्रा का आयोजन किया गया, जिसमें संस्थान द्वारा 135 यात्रियों को निःशुल्क यात्रा करवाई गई, जहां पर उनके ठहरने, खाने, रहने सभी की उत्तम व्यवस्था की गई। और मुझे बहुत खुशी है कि वह यात्रा सकुशल संपन्न हुई, जिसमें गुरुदेव श्री आचार्य सुंदर सागर जी, आचार्य प्रसन्न सागर जी एवं मुनि श्री आज्ञा सागर जी का आशीर्वाद हमें प्राप्त हुआ, उनका मार्गदर्शन मिला। और साधु सेवा संस्थान नियमित ऐसे कार्य करता ही रहता है, चाहे लॉकडाउन में आहार सेवा, विहार सेवा की बात हो या फिर इस बार उन्होंने सम्य शिखर यात्रा का बेड़ा उठाया, जिसे सानंद हमारे सभी साथियों के तन, मन और धन की सेवाओं के द्वारा संपन्न किया गया। आशा करता हूँ आगे भी हम ऐसे कार्य करते रहेंगे, समाज सेवा में अग्रसर रहेंगे और हमेशा साधुओं की सेवा, उनकी विहार आहार व्यवस्थाओं के लिए भी हमारी संस्थान हमेशा आगे रहेगी। साधु सेवा संस्थान कमेटी की ओर से जो यात्रा करवाई गई, मैं पूरी टीम को साधुवाद देता हूँ। और ऐतिहासिक यात्रा सदैव याद रहेगी। आप सभी के हमारे पे फ़ोन आए और हमें आपने कहा है कि हमें कुमटेश्वर की भी एक यात्रा करवाओगे तो अच्छा रहेगा। तो मैं आपको आश्वासन देता हूँ और कमेटी को भी भरोसा दिलाता हूँ कि हमारे से तन, मन और धन के आप जैसा भी सहयोग चाहोगे हम देंगे और इन लोगों की मनोकामना पूरी करेंगे। हमारे गुरु आचार्य श्री जी सुंदर सागर जी और आज्ञा सागर जी महाराज जी का आशीर्वाद हमें सदैव मिलता रहेगा। जय जिनेन्द्र। दर्शकों, आप अभी देख रहे थे राष्ट्रीय साधु सेवा संस्थान के तत्वावधान में सानंद संपन्न हुई अद्वितीय श्री सम्मेद शिखर जी यात्रा 2022 के पावन दृश्य। परम पूज्य राष्ट्र संत आचार्य श्री सुंदर सागर जी महाराज एवं मुनि श्री आज्ञा सागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद से 14 से 24 दिसंबर 2022 के मध्य आयोजित हुई इस पावन तीर्थ यात्रा के माध्यम से 157 यात्रियों को जीवन में प्रथम बार तीर्थराज की वंदना करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो दर्शकों, इस कार्यक्रम में बस इतना ही। हम जल्द हाजिर होंगे ऐसे ही धार्मिक आयोजन के साथ। तब तक के लिए आप दीजिए मुझे आज्ञा और देखते रहिए जिनवाड़ी चैनल। जय जिनेन्द्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे धनपाल, तोराचंद जैन, सरोदा पुत्र, आशीष, अपील, अभिषेक, आरजू, प्रियल।